रिश्ते एक अनकही अनुभूति, एक अदृश्य डोर जो दिलों को जोड़ती है। ये डोर इतनी नाजुक होती है कि जरा सी बेरुखी इसे तोड़ सकती है, और इतनी मजबूत भी कि सच्चे भावों से बंध जाए तो जन्मों तक साथ निभाए। पर आज के युग में हम इस डोर को समझ नहीं पा रहे हैं। हम उलझ गए हैं स्वार्थ, अहम और अपेक्षाओं में। क्या ये डोर अब टूटने लगी है? क्या भावनाएं अब बोझ बन चुकी है? आज आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में। वो जो जीवन के हर पहलू को समझते हैं, वो जो प्रेम को, ममता को और रिश्तों की कोमलता को भली भांति जानते हैं। रिश्तों की दुनिया एक अनकहे संवाद की तरह होती है, जहां हर शब्द, हर चुप्पी और हर भाव एक अर्थ लिए खड़ा होता है। हम जिनसे जुड़े होते हैं वो हमारे जीवन की सबसे कोमल अनुभूति होते हैं। कभी मां की ममता की डोर से बंधते हैं, कभी पिता के संरक्षण की परछाई में, कभी किसी भाई की मुस्कान से, तो कभी किसी मित्र के मौन साथ से। पर इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि ये रिश्ते कोई समझौता नहीं, ये एक ईश्वरीय उपहार है। जब रिश्तों की डोर पर अहंकार की गांठें पड़ने लगती हैं, तब नजदीकियां दूरियों में बदल जाती है। और यही वो क्षण होता है जब हमें याद आती है श्री कृष्ण की बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की डोर कोमल होती है, इसे प्रेम से सींचो, न कि अपेक्षाओं से खींचो। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां दूरी भी पुल बन जाती है, और जहां अहंकार होता है वहां पास रहकर भी आत्मा अकेली हो जाती है। आज का मनुष्य अपनी बात कहने में तो तेज है, पर सुनने में नहीं। रिश्तों में संवाद की जगह जब चुप्पी ले लेती है, तब वो डोर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। पर क्या डोर टूटने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? नहीं। अगर भावना सच्ची हो तो टूटी डोर भी फिर से जोड़ी जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता एक राग है। जब वो सही सुर में गूंजता है तो जीवन एक मधुर संगीत बन जाता है। पर अगर उसमें स्वार्थ का बेसुरा स्वर घुल जाए तो वही राग एक शोर बन जाता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि सामने वाला बदले, वो समझे। पर क्या कभी हमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि हमारी अपेक्षाओं का बोझ उस डोर को कितना खींच चुका है? कभी कभी रिश्तों में मौन जरूरी होता है, ना बहस, ना प्रश्न, सिर्फ मौन, जो प्रेम की सबसे पवित्र भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें हर हाल में समझे वो वरदान है, उसे खोने मत दो। और जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए उसे प्रेम से दूर कर दो। क्योंकि जीवन में हर रिश्ता निभाना नहीं होता, कुछ को बस नम्रता से छोड़ देना होता है। रिश्तों की दुनिया में क्षमा का बहुत महत्व है। माफ करना सबसे बड़ा बलिदान होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तब हम खुद को मुक्त करते हैं। पर हम अपने मैं में इतने उलझ जाते हैं कि क्षमा करना कमजोरी लगने लगता है, जबकि यही वो शक्ति है जो रिश्तों को फिर से जीवित कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह दीपक है जो टूटे रिश्तों की रात में प्रकाश लाता है। जिस रिश्ते को बचाना है वहां क्षमा सबसे सुंदर भेंट है। धीमी बांसुरी की आवाज। जब जीवन की राहों में हम सबसे अधिक टूटते हैं तो अक्सर कोई रिश्ता ही होता है जो हमें जोड़ता है। रिश्ते जो केवल खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ रिश्ते गहरे होते हैं और कुछ टूट जाते हैं जैसे रेत की मुट्ठी? इस कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण से रिश्तों की डोर क्यों कोमल होती है और कैसे उस कोमल डोर को थामे रहना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म हो सकता है। रिश्तों की शुरुआत एक मुस्कान से होती है, एक नजर, एक स्पर्श, एक भावना, और फिर एक अदृश्य डोर जुड़ जाती है दो आत्माओं के बीच। ये डोर मजबूत नहीं होती, ना ही लोहे जैसी होती है, ये तो कोमल होती है, रेशम की तरह। पर यही कोमलता ही इसकी शक्ति है। जब एक माँ अपने बच्चे को पहली बार छूती है तब वो डोर बंधती है। जब दो मित्र साथ बैठते हैं बिना कुछ कहे तब वो डोर बंधती है।
जब दो अजनबी एक दूसरे के दुख को समझने लगते हैं तब भी वो डोर बंधती है, परंतु इस डोर को संभालना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की डोर कोमल होती है। अगर तुम उसे खींचोगे वो टूट सकती है, अगर तुम उसे छोड़ दोगे वो ढीली हो जाएगी, पर यदि तुम उसे प्रेम और धैर्य से थामे रखो तो यही डोर जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, कई बार मौन ही सबसे गहरा संवाद होता है। मां बेटे का रिश्ता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वो बिना बोले ही जान जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। रिश्तों में जब हम अपेक्षा करना शुरू करते हैं तब दरारें आने लगती हैं। प्रेम अपेक्षा नहीं करता, वो देता है, बस देता है, बिना कुछ मांगे, बिना कोई शर्त जोड़े। जो रिश्ते मांगते हैं वो बोझ बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में तुम स्वयं खोजते हो वे टूट जाते हैं, और जिन रिश्तों में तुम परमात्मा खोजते हो वे अमर हो जाते हैं। अपेक्षा नहीं, समर्पण ही है सच्चा प्रेम। हम अक्सर कहते हैं, उसने मेरा साथ नहीं दिया, पर क्या हमने कभी सोचा कि हमने भी उस रिश्ते को कितना समय दिया? कितनी बार बिना स्वार्थ उसके पास गए? सिर्फ वही रिश्ता टिकता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की आत्मा को समझते हैं। कभी कभी हम खुद ही इतने घावों से भर जाते हैं कि किसी और की संवेदना हमें दिखती नहीं, पर रिश्तों का धर्म यही है, जब एक डगमगाए दूसरा थाम ले, और यही पल रिश्ते को अमर बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता परीक्षा लेता है, और हर परीक्षा के बाद या तो वो रिश्ता गहराता है या फिर छूट जाता है। जो छूट जाए उसे जाने दो, जो टिके रहे उसे भगवान की भेंट समझो। हम सबके भीतर एक नाजुक जगह होती है जहां भावनाएं रहती है। जब कोई अपना वहां चोट करता है तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है, और वही घाव सबसे ज्यादा लंबे समय तक हमारे अंदर रहते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि ये घाव क्यों होते हैं? क्यों अपनों की बातें हमें चुभती हैं और दूसरों की नहीं? क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे हम अपेक्षाएं करते हैं, और जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। फिर हम या तो चुप हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या यही समाधान है? रिश्ते एक ऐसा पौधा है जो ध्यान, धैर्य और क्षमा से फलता फूलता है। हर बार जब कोई अपनी गलती पर पछताता है और हम उसे माफ कर देते हैं, वो क्षण उस रिश्ते को एक नया जीवन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने में सबसे बड़ी भूमिका क्षमा निभाती है। अगर कोई अपना गलती करे तो उसे दो बातें दो, प्रेम और माफी। अहंकार कभी भी प्रेम की नींव नहीं बन सकता। कई बार हम सोचते हैं, पहले वो आए फिर मैं बात करूंगा, पर क्या आपने कभी सोचा, अगर दोनों यही सोचते रहें तो फिर ये खामोशी ही रिश्ता खा जाती है। मौन जरूरी है, पर संवाद उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब बात होती है तो दर्द भी हल्का होता है। कई बार एक तुम कैसे हो भी किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, पर सामने वाले की बात समझने की नहीं। हर इंसान एक अलग दृष्टिकोण से देखता है जीवन को। हमारा धर्म है उसे उस दृष्टि से भी देखने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते तुम्हें समझते हैं उन्हें कभी खोने मत दो, और जो रिश्ते तुम्हें नहीं समझ पाते उन्हें दोष मत दो, क्योंकि हर आत्मा की गति अलग होती है। जो आज तुम्हें नहीं समझे वो कल समझ सकता है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कुछ लोग साथ चलने आते हैं, कुछ सिखाने। किसी का आना वरदान होता है, किसी का जाना भी, पर दोनों ही तुम्हारे जीवन की कथा का हिस्सा होते हैं। अक्सर जब कोई रिश्ता टूटता है हम उसके पीछे भागते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि जो चला गया उसका उद्देश्य शायद पूरा हो चुका था, या शायद वो हमारी आत्मा के विकास के लिए ही आया था। रिश्तों में पकड़ने की नहीं, छोड़ने की भी कला होनी चाहिए। जो प्रेम से जुड़ा है
वो कभी खो नहीं सकता, और जो स्वार्थ से जुड़ा था वो तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें जाना हो उन्हें रोको मत, और जो रह जाए उन्हें अपनाओ, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में है वो कारणवश है, संयोगवश नहीं। हर रिश्ता तुम्हारे कर्मों का उत्तर है। जब हम किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो हम एक दूसरे से केवल जुड़ते नहीं, हम एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। हर रिश्ता, चाहे वो मित्रता हो, परिवार हो या जीवन साथी, अपने भीतर एक ब्रह्मांड को समेटे होता है। उस ब्रह्मांड में भावनाएं, अनुभव, संघर्ष, समझ और न जाने कितने रंग होते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने दर्द और कहानियां लेकर आता है। हमें वो दर्द नहीं दिखता, क्योंकि हम सिर्फ अपनी पीड़ा को केंद्र में रखकर जीते हैं। पर एक रिश्ता तभी फलता फूलता है जब हम सामने वाले की पीड़ा को भी अपने जैसा सम्मान दें। हम अक्सर रिश्तों में न्याय की बात करते हैं, मैंने इतना किया, उसने क्या किया। लेकिन प्रेम में न्याय नहीं होता, वहां करुणा होती है। रिश्तों में तौलने से प्रेम कम हो जाता है। जहां तुलनाएं शुरू होती है वहां प्रेम का अंत निकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कोई व्यापार नहीं जहां हिसाब रखा जाए। ये तो ईश्वर का एक अद्भुत वरदान है जहां सिर्फ देना होता है। जैसे वृक्ष फल देकर झुकता है, वैसे ही सच्चा प्रेम अपने अहंकार को त्याग देता है। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम शब्दों को हथियार बना लेते हैं। एक गलत शब्द, गुस्से में कहा गया एक वाक्य, और पूरी डोर झंझना उठती है। शब्दों के घाव गहरे होते हैं और कई बार उम्र भर नहीं भरते। इसलिए रिश्तों में मौन भी आवश्यक है। कभी कभी चुप रह जाना, अपनी बात न कहकर भी सामने वाले को समझना, रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। रिश्ते सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में अपने होने का प्रमाण देते हैं। जो लोग आपके साथ तब खड़े रहते हैं जब सारी दुनिया पीठ फेर लेती है, वही असली रिश्तेदार होते हैं। खून से या भाव से जुड़े फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे समय में जो साथ दे वो केवल इंसान नहीं, ईश्वर का रूप होता है। और अगर कोई एक भी ऐसा रिश्ता तुम्हारे जीवन में हो तो समझो तुमने ईश्वर को पा लिया। हम जीवन की दौड़ में इतना आगे निकल जाना चाहते हैं कि पीछे छूट गए रिश्तों की ओर देखना भी भूल जाते हैं। हमारी व्यस्तता, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे लक्ष्य, सब कुछ हमें अपनों से दूर कर देते हैं। और जब हम सफल हो जाते हैं तो पाते हैं कि हमें बधाई देने वाला कोई अपना नहीं बचा। रिश्तों को समय देना पड़ता है। जैसे एक पौधा हर दिन जल मांगता है, वैसे ही एक रिश्ता हर दिन एक छोटी सी कोशिश मांगता है। एक संदेश, एक मुस्कान, एक सुन लिया हुआ दर्द, यही जल है उस रिश्ते के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, पर सच्चाई ये है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। हमने अपनी संवेदनाएं खो दी, हमने अपने भीतर की कोमलता को छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं पर समय बदलता है। अगर तुम समय के साथ भी अपने रिश्तों को पाल सको तो वो डोर कभी नहीं टूटती, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो। अक्सर रिश्तों में दरारें वहां से शुरू होती है जहां अहंकार प्रवेश करता है। हम अपने स्वाभिमान को इतना ऊंचा बना देते हैं कि सामने वाले की भावना हमें दिखाई ही नहीं देती। रिश्तों की कोमल डोर तब कांपने लगती है जब उसमें मैं और मेरा की गांठें लग जाती हैं, और यही गांठें धीरे धीरे उसे तोड़ देती है। कोई कहता है मैं क्यों मनाऊं, तो कोई कहता है अगर उसे फर्क पड़ता तो वो आता। ऐसे में ना कोई बढ़ता है ना कोई झुकता है, और दो आत्माएं जो साथ चल सकती थी बिछड़ जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रेम खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि अहंकार प्रेम से बड़ा बन बैठा। कभी कभी माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वो रिश्ता बड़ा हो जाता है।
जिसमें कोई झुकने का साहस कर लेता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं होती, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां झुकना पड़ता है, और जहां अहंकार है वहां रिश्ते नहीं टिकते। कोमलता ही वो शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ती है। जो झुक गया वो हारता नहीं, वो ईश्वर के करीब जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सही हूं, इसलिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं, पर रिश्ते तर्क नहीं, समझ से चलते हैं। हर बार सही होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी शांति ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम हर बहस में जीतते चले जाएं, तो धीरे धीरे हम अपने लोग हारने लगते हैं, क्योंकि हर जीत हमें दूर कर देती है उनसे जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। रिश्ते जीतने की जगह नहीं होते, वो साझा करने की जगह होते हैं। कभी कभी एक साधारण सा तुम ठीक कहते हो किसी बड़े तूफान को थाम सकता है, और यही छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को सालों तक मजबूती देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तर्क से केवल दिमाग जीतता है, पर मौन से हृदय जीत जाता है। रिश्तों को तर्क मत बनाओ, उन्हें भावनाओं से सींचो। जहां प्रेम है वहां विवाद नहीं टिकता। कुछ रिश्ते पास होते हुए भी दूर हो जाते हैं। कई बार हम साथ रहते हैं, लेकिन दिलों में दूरी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हम सुनते तो हैं पर समझते नहीं, देखते तो है पर महसूस नहीं करते। रिश्तों को केवल उपस्थिति से नहीं, बल्कि संवेदना से सींचना पड़ता है। हर किसी को बस इतना चाहिए होता है, मैं तुम्हारे लिए महत्व रखता हूं। अगर ये भावना छूट जाए तो रिश्ता केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो वक्त की परीक्षाओं से गुजरते हैं। समय जब मुश्किल होता है तब असली चेहरों की पहचान होती है। जो साथ रह जाए तब भी जब हमारे पास कुछ ना हो, वही सच्चे होते हैं। और जो सिर्फ सुविधा के समय पास आए, वो रिश्ते नहीं, सौदे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त हर रिश्ते की अग्नि परीक्षा लेता है। कुछ रिश्ते उसमें तपकर कुंदन बनते हैं, तो कुछ भस्म हो जाते हैं। जो जलकर भी साथ रहे वही तुम्हारे हैं। जब आप जीवन में टूट रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका धैर्य और फिर आपके रिश्ते आपकी परीक्षा में खड़े होते हैं। परंतु यही समय सबसे अधिक सिखाता है कि कौन साथ है और कौन केवल दिखावे में था। कभी आपसे कोई रूठ जाए तो इंतजार मत कीजिए कि वो माफी मांगे, क्योंकि कई बार प्रेम ईगो से बड़ा होता है। जो पहले बढ़ जाए वो रिश्ता बचा लेता है, वरना समय एक दिन सबको चुप करा देता है। कभी कभी बस एक मैं हूं ना सुन लेने से पूरा जीवन बदल जाता है। रिश्ते टूटते नहीं, बस उस वक्त कोई नहीं होता जो उन्हें थाम ले। एक हाथ बढ़ा देने से बिखरे रिश्ते भी सिमट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बिखरने लगे तो ईगो को किनारे रखकर प्रेम की भाषा बोलो। जो डोर कोमल है वही सबसे कीमती होती है। वक्त हर रिश्ते की असली परीक्षा लेता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हर कोई साथ होता है, पर जब जीवन थमता है, जब समस्याएं गहराती हैं, तब कौन साथ रहता है? वही असली रिश्ता होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझे, जो सिर्फ मौन में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, वही तो होता है सच्चा संबंध, वही तो होती है आत्मिक डोर। पर जिंदगी में हर कोई ऐसा नहीं होगा। कई बार हम जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमें छोड़ जाते हैं, और जिनसे हमने कभी उम्मीद नहीं की होती वही जीवन भर साथ देते हैं। ये रिश्तों की लीला है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई किताब, कोई शिक्षा इस ज्ञान को नहीं दे सकती। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो घबराओ मत, क्योंकि टूटने वाला रिश्ता कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते स्वार्थ से बने हों वो किसी मोड़ पर छूट ही जाते हैं, पर जो रिश्ते आत्मा से जुड़े हों वो काल की सीमा को भी लांघ जाते हैं। इसलिए हर रिश्ता निभाओ, पर मोह मत पालो। रिश्तों को निभाने के लिए कई बार हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है,
कभी कभी हमें सॉरी कहना होता है, भले ही गलती हमारी न हो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए मायने रखता है उसके लिए झुक जाना हार नहीं, बलिदान होता है। और यही बलिदान ही तो रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। पर आज की दुनिया में हम झुकने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कदम आगे बढ़ाया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। पर सच्चाई तो ये है कि झुकना वही जानता है जो रिश्तों की अहमियत को समझता है, जो प्रेम को ईगो से ऊपर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकने वाला कमजोर नहीं होता, झुकने वाला वही होता है जिसे समझ है कि कोमल डोर को पकड़ने के लिए हाथों का कठोर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का नम होना जरूरी है। हर रिश्ता समय मांगता है। पौधे को पानी देना पड़ता है, छांव देनी पड़ती है, तभी वो पेड़ बनता है। उसी तरह रिश्तों में संवाद देना पड़ता है, समझ देना पड़ती है, और सबसे जरूरी निरंतर साथ देना पड़ता है। अगर आप किसी से महीनों बात न करें, अगर उसकी खुशियों में शामिल न हो, तो रिश्ता धीरे धीरे सूखने लगता है। बिना कोई शोर किए रिश्तों में संवाद मर जाए तो वो रिश्ता जीवित होते हुए भी मृत हो जाता है। इसलिए समय दो, सच्चाई दो, और सबसे बढ़कर अपना हृदय दो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से जीवित रहते हैं। जब तुम किसी के सुख दुख को अनुभव करते हो तभी तुम उसके साथ हो। बाकी सब दिखावा है, और दिखावा कभी टिकता नहीं। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर मौन करता है। जब कोई अपना कुछ कहे बिना भी हमारी आंखों को पढ़ ले, जब उसकी चुप्पी हमारी आत्मा को छू जाए, वहीं से सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है। हर रिश्ता भाषा नहीं मांगता, वो तो बस एक अनुभूति चाहता है कि कोई है जो बिना कहे भी तुम्हें समझता है। पर हम क्या करते हैं? हम हर बात कहने लगते हैं, हर भावना तौलने लगते हैं, और हर रिश्ते को गिनती में बदल देते हैं। रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब हम उन्हें तर्क और नियमों में बांधने लगते हैं। पर हर रिश्ता, हर प्रेम, हर स्नेह अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे प्रकृति जो बिना शर्त देती है, वैसे ही सच्चा रिश्ता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते केवल समझ पर टिके हों, उन्हें व्याख्या की जरूरत नहीं होती, और जो हर बार सफाई मांगे, वो केवल डर पर टिके होते हैं, प्रेम पर नहीं। कई बार हम किसी अपने को खो देने के डर से उसे जकड़ लेते हैं, उसे आजादी नहीं देते, उसका दम घुटने लगता है। पर क्या हम भूल गए कि प्रेम में स्वच्छंदता सबसे बड़ा उपहार है? जब हम किसी को उसके अस्तित्व सहित स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदले, बिना कुछ बनाए, तभी वो रिश्ता फलता फूलता है। एक रिश्ता तभी तक सुंदर होता है जब तक उसमें प्रेम का स्पंदन जीवित है, ना कि केवल कर्तव्यों का बोझ। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते जिए जाते हैं। जब तुम किसी रिश्ते को कर्तव्य मानकर निभाओगे, वो बोझ बन जाएगा, लेकिन जब तुम उसे आनंद मानकर जियोगे, वो उपहार बन जाएगा। कई बार जीवन में हम अपनों से भी दूर हो जाते हैं, वक्त की मजबूरी, परिस्थितियों की दीवारें। पर दूरियां सिर्फ शरीर की होती है। अगर आत्मा से जुड़ाव सच्चा हो तो वो दूरी भी ईश्वर से मिला देती है। रिश्तों में माफी का स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इंसान होने के नाते हमसे गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन हर बार माफ करना, हर बार समझ लेना, यही एक सच्चे हृदय की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ कर देना आसान नहीं, पर माफ कर देना ही सबसे बड़ा बल है। जिसने किसी को सच्चे मन से माफ किया, उसने अपने ही हृदय को शांत किया। रिश्तों में एक और आवश्यक तत्व है धैर्य। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा प्रियजन हमें तुरंत समझे, हमारी हर भावना को जाने, पर हम भूल जाते हैं कि हर आत्मा की गति अलग होती है। धैर्य से, प्रेम से, समय देकर हम वो पुल बना सकते हैं जो दिलों को जोड़ता है,
अगर किसी रिश्ते में कोई चुप है तो जरूरी नहीं कि वो दूर हो गया है, शायद वो भीतर कुछ सहज रहा हो। हमें बस थोड़ी प्रतीक्षा करनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चुप्पी में दूरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी प्रार्थना होता है रिश्तों को बचाने की। हर रिश्ता समय मांगता है, समय नहीं दोगे तो संवाद कमजोर होगा, संवाद नहीं होगा तो समझ कम होगी, और जहां समझ कम हो जाती है वहां दूरी बढ़ जाती है। रिश्ते यूं ही नहीं टूटते, वो चुपचाप बिखरते हैं। कभी एक अनकहा शब्द, कभी एक भूला हुआ संदेश, पर इन छोटी छोटी बातों का बोझ धीरे धीरे दिल पर ऐसा पड़ता है कि कोमल डोर तड़पने लगती है। हम सोचते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, पर ये नहीं सोचते कि मैंने कुछ सही भी नहीं किया। रिश्तों की सबसे बड़ी भूल यही होती है जब हम सही करने की कोशिश बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल गलती नहीं करने से नहीं टिकते, वे प्रयास करते रहने से टिकते हैं। हर दिन एक बीज की तरह उन्हें पानी देना पड़ता है, विश्वास, प्रेम और धैर्य का पानी। कभी कभी हम अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा बना लेते हैं। हमें लगता है वो क्यों बोले पहले, मैं क्यों माफी मांगू, और यही मैं हमारे जीवन के सबसे सुंदर रिश्तों को निगल जाता है। माफ करना कठिन होता है, पर माफी मांगना उससे भी कठिन। पर जो इन दोनों में से कोई एक कर लेता है वो रिश्ते को एक और जीवन दे देता है। जब हम अपने रिश्तों से भागते हैं तो असल में हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। हर रिश्ता एक दायित्व है, प्रेम का, विश्वास का, सहयोग का। अगर ये बोझ लगता है तो समझो कि प्रेम सूख चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, हर दिन उन्हें नई ऊर्जा चाहिए। अगर तुम उन्हें अनदेखा करोगे तो वे मरने लगते हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज के। कुछ रिश्तों को हम तब पहचानते हैं जब वो दूर चले जाते हैं, और कुछ को तब भी नहीं पहचानते जब वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हम तब समझते हैं जब समझना अब हमारे हाथ में नहीं होता। समझ लेना ही प्रेम है, जब सामने वाला कुछ न कहे और तुम उसके मौन को भी पढ़ सको। तब जानो कि तुमने रिश्ता नहीं, आत्मा को छू लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हारे मौन को भी समझे वो भगवान की कृपा है। उससे कभी शिकायत मत करना, उससे बस विनम्रता से प्रेम करना। रिश्ते तोड़ना आसान है, बस एक शब्द काफी होता है, पर रिश्तों को निभाने में पूरी उम्र लग जाती है। हर दिन थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। जो झुकता है वही टिकता है, क्योंकि जो रिश्ता केवल बराबरी के अहंकार पर टिका हो वो कभी भी गिर सकता है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, मौन से बनता है। कभी कभी चुप्पी भी संवाद करती है, एक नजर, एक स्पर्श, एक मौन आशीर्वाद। ये सब बहुत कुछ कह जाते हैं, पर हम केवल शब्दों में फंसकर रिश्तों की आत्मा को खो देते हैं। एक रिश्ता टूटता नहीं, हम उसे धीरे धीरे तोड़ते हैं, गुस्से से, अहंकार से, उपेक्षा से। और जब वो पूरी तरह से टूटता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। किसी को समझना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों का एक संसार होता है। हर व्यक्ति की पीड़ा, आशा, असुरक्षा अलग होती है, और इन्हें समझने के लिए प्रेम चाहिए, धैर्य चाहिए। रिश्ते कभी परिपूर्ण नहीं होते, उनमें गलतियां होती हैं, मतभेद होते हैं, दूरी भी होती है, पर जब हम क्षमा करना सीखते हैं तब रिश्ते फिर से जीवित हो जाते हैं। क्षमा वह धागा है जो टूटी डोर को फिर से जोड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में यदि तुम जीतने लगो तो रिश्ता हारने लगता है, पर जब तुम हार कर किसी को मना लो तब तुम असली विजयी होते हो। हर रिश्ते की नींव मैं सही हूं पर नहीं, हम साथ हैं पर टिकती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला बदले, पर सच्चाई ये है कि हम बदलें
तो शायद रिश्ता बदल जाए। हम पहले समझे, फिर उम्मीद करें कि सामने वाला भी समझे। रिश्तों में पहल वही करता है जो बड़ा होता है, और बड़ा वो होता है जो प्रेम करता है। रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, उन्हें रोज संवारा जाए तो महकते हैं, अनदेखा किया जाए तो मुरझा जाते हैं, और जब वे एक बार मुरझा जाए तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वो दीपक है जो दोनों ओर से तेल मांगता है, प्रेम का, धैर्य का और विश्वास का। एक भी कम हो जाए तो दीपक बुझ सकता है, पर अगर तीनों बराबर हों तो वो दीपक युगों तक रोशनी देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा प्रेम एक तरफा है, हम प्रयास कर रहे हैं पर सामने वाला नहीं समझता। ऐसे में हमें ये जानना होगा कि हर प्रेम तुरंत फल नहीं देता। कुछ प्रेम वर्षों बाद भी फलते हैं, पर जरूरी है कि बीज सच्चा हो। कई बार किसी की चुप्पी, किसी की नाराजगी हमें बुरी लगती है, पर क्या हमने ये सोचा है कि हो सकता है वो भी अंदर से टूटा हुआ हो? हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अगर हम उसे थोड़ा और सहारा दें तो शायद वो रिश्ता बच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को या तो फूल बना सकते हैं या कांटा। रिश्तों में वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि एक कटु वाक्य कई वर्षों का प्रेम भुला सकता है। रिश्ते समय मांगते हैं। आज की दौड़ती दुनिया में हम अपने सबसे करीब लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते। फोन कॉल, एक संदेश, एक छोटी सी मुलाकात, ये सब रिश्तों में जीवन भर देते हैं। कई रिश्ते खामोश हो जाते हैं, ना कोई झगड़ा, ना कोई कारण, बस व्यस्तता, उपेक्षा और अहंकार से वो मर जाते हैं। और हमें वर्षों बाद याद आता है कि काश हमने थोड़ा और समय दिया होता। रिश्तों की डोर जब टूटती है तो केवल दो व्यक्ति अलग नहीं होते, दो आत्माएं, दो संस्कार, दो भावनात्मक संसार भी बिखर जाते हैं। इसलिए हर रिश्ता टूटने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने इस डोर को बचाने की पूरी कोशिश की? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई रिश्ता तुम्हारे जीवन में ईश्वर की भांति आया हो तो उसे जाने देने से पहले 100 बार सोचो। हर रिश्ता जो प्रेम से जुड़ा हो उसमें ईश्वर का वास होता है। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या गलती मेरी थी या सामने वाले की? क्यों वो रिश्ता जो कभी सबसे करीब था अब सबसे दूर हो गया? पर शायद ये सवाल ही गलत है। रिश्ते गलतियों से नहीं, अहंकार से टूटते हैं। जब हम अपनी बात मनवाने लगते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं सही हूं, तब सामने वाले की बात सुनने का धैर्य खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मैं और मेरा हावी हो जाते हैं वहां हम मर जाता है, और जहां हम खत्म होता है वहां रिश्ता दम तोड़ देता है। हम सबको समझा सकते हैं, पर जो बात प्रेम से समझाई जाती है वही हृदय को छूती है। गुस्से से कहे शब्द भले ही सही हों, पर वे दिल को घायल कर जाते हैं। जब किसी अपने की बात हमें चुभती है तो वो शब्द नहीं, हमारे विश्वास को तोड़ती है। यही कारण है कि अजनबी कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, पर अपने की एक चुभती बात नींद छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में शब्दों से अधिक मौन की भूमिका होती है। अगर मौन में भी प्रेम है तो रिश्ता जीवित रहता है, और अगर शब्दों में भी तकरार है तो वो रिश्ता धीरे धीरे मर जाता है। कभी हम सोचते हैं, चलो सामने वाला समझेगा, पर क्या रिश्तों में समझ केवल एक ओर से होनी चाहिए? क्या प्रेम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है? नहीं, एक रिश्ता तभी फलता है जब दोनों उसकी जड़ों को सींचते हैं। अगर एक ही पानी देता रहे और दूसरा उसे काटता रहे तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम देना एक कला है, पर प्रेम को सहेजना एक तप है। हर कोई प्रेम कर सकता है, पर हर कोई उसे निभा नहीं सकता। कभी कभी हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब हमें ये समझना होता है
कुछ रिश्ते इस जीवन में नहीं, शायद अगले जन्म में पूरे होंगे, पर तब तक हमें उन्हें जाने देना होता है, प्रेम से, सम्मान से, आभार के साथ, क्योंकि वे हमें कुछ सिखाने आए थे। शायद हमारी सहन शक्ति, हमारी समझ या हमारा समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जीवन में अनुभव देने आते हैं, कुछ साथ निभाने आते हैं और कुछ केवल आत्मा को छूने आते हैं। हर कोई हमेशा नहीं रहता, पर हर कोई कुछ छोड़कर जरूर जाता है। हमारे समाज में रिश्तों की परिभाषा केवल नामों से जुड़ी होती है, माँ, पिता, भाई, पत्नी, मित्र, पर असली रिश्ता उस भाव से होता है जो बिना शर्त जुड़ता है। कोई अजनबी भी कभी कभी हमारी आत्मा को इस तरह छू लेता है कि वो रिश्ता किसी खून से बने रिश्ते से अधिक गहरा बन जाता है। और यही है वो दिव्यता, जहां आत्मा आत्मा से मिलती है, बिना किसी लेन देन के। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही शब्दों से आहत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो सच ही कहा, पर सच बोलने का भी एक तरीका होता है, एक समय होता है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम मौन नहीं रह पाए। रिश्तों में मौन भी जरूरी होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर बात पर तर्क करना, ये रिश्तों को थका देता है। कभी कभी चुप रह जाना, सामने वाले के भीतर के तूफान को महसूस करना ही सच्चा प्रेम है। जब हम किसी से जुड़े होते हैं तो उसका दर्द भी अपना लगता है, पर अक्सर हम उस दर्द को देखने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। वहीं से दरारें शुरू होती है। धैर्य से सुनना, बिना टोके, बिना काटे, ये आज के युग की सबसे दुर्लभ कला बन चुकी है, पर यही कला रिश्तों को अमर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को सबसे अधिक तोड़ता है अहंकार और सबसे अधिक जोड़ता है क्षमा। यदि तुम प्रेम करते हो तो क्षमा तुम्हारा स्वभाव बन जाए। क्षमा वो दीपक है जो अंधेरे में भी उजाला कर देता है। कभी किसी ने कहा था, माफ करना कमजोरों का काम है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना वही कर सकता है जो भीतर से बहुत मजबूत हो, जिसे खुद पर विश्वास हो, वो ही क्षमा करता है, क्योंकि वो जानता है रिश्ते अहम से नहीं, करुणा से चलते हैं। कभी हमें कोई बहुत अपना गहरा दुख देता है, वो शब्द, वो व्यवहार जो भुला पाना मुश्किल हो जाता है। पर क्या उस एक क्षण की भूल के लिए हम वर्षों की निकटता को छोड़ सकते हैं? क्या एक गलती उस संपूर्ण प्रेम को नकार सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो गलती करे वो भी मनुष्य है, और जो गलती को समझकर माफ कर दे वो भी परमात्मा का अंश है। कभी किसी को क्षमा कर दो, शायद वो आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया हो। कभी कभी रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी बात कह रहे होते हैं, कोई सुन नहीं रहा होता। एक रिश्ता वही टिकता है जिसमें कोई एक सुनना सीख जाए। सुनने से भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसमें समर्पण छुपा होता है। आजकल हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, समय नहीं है रिश्तों के लिए, पर एक दिन जब हमारे पास बहुत समय होगा, शायद तब कोई साथ देने वाला न बचे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते समय नहीं मांगते, मन मांगते हैं। थोड़ा सा मन अगर तुम किसी को दे सको तो वो तुम्हारे जीवन भर का संबल बन सकता है। जैसे मुरली में छेद है फिर भी वो मधुर है, वैसे ही हर रिश्ते में थोड़ी असुविधा होगी, थोड़ी कसक होगी, पर उसमें मिठास भरने का काम हमें ही करना होता है। रिश्ते फूल नहीं कि तोड़कर सजाए जाएं। रिश्ते तो वृक्ष है जिन्हें समय, ध्यान और स्नेह चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं ही क्यों हर बार झुकूं? पर यही झुकना ही रिश्ते को बचाता है। झुकने में हार नहीं होती, उसमें प्रेम की विजय छिपी होती है। जिसने झुककर किसी टूटते रिश्ते को बचा लिया, उसने अपने भीतर ईश्वर को पा लिया। रिश्तों में सबसे बड़ा बलिदान है अहंकार का त्याग। अहंकार वो दीवार है जो दो दिलों को अलग कर देती है, और प्रेम वो सेतु है जो हर दूरी को मिटा देता है।
जब तक रिश्तों में मैल रहेगा तब तक दूरी बनी रहेगी, और जब हम बन जाएगा तब रिश्ता पूर्ण हो जाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन की कोई न कोई लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए यदि वो कभी चुप हो जाए या कठोर हो जाए तो उसे सहारा दीजिए, सवाल नहीं। शायद वो उस समय आपकी मुस्कान से ठीक हो सकता है, आपके उपदेश से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे के भाव को समझने लगो तो वो रिश्ता केवल सांसारिक नहीं रहता, वो दिव्य बन जाता है। जहां समझ हो वहां प्रेम होता है, जहां प्रेम हो वहां ईश्वर होता है। कभी कभी लोग हमें चोट दे जाते हैं, शब्दों से, व्यवहार से या फिर उपेक्षा से, पर क्या आपने सोचा है उन्होंने भी तो कभी हमें अपनाया था बिना किसी कारण के। तो क्या उनकी एक भूल पर हम उनके साथ अपने सभी पल भूल सकते हैं? रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी क्षमा करनी पड़ती है, और क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, पर शक्तिशाली आत्माएं क्षमा करती है। यदि कोई रिश्ता बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है तो उससे दूरी बना लेना भी आवश्यक है, पर दूरी का अर्थ ये नहीं कि आप द्वेष रखें, बल्कि प्रेम पूर्वक अलग हो जाना भी एक कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता जीवन भर का नहीं होता। कुछ लोग आते हैं केवल तुम्हें सिखाने के लिए, उनके जाने पर शोक मत करो। उन्होंने तुम्हें कुछ दिया है, वो अनुभव, और अनुभव से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं होता। रिश्तों में मौन को समझना बहुत जरूरी है। हर बात कहकर ही व्यक्त नहीं की जाती। कभी कभी एक नजर, एक चुप्पी, एक आह भी बहुत कुछ कह जाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को पढ़ ले वही सच्चा रिश्ता होता है। जब दो लोग एक दूसरे को बिना बोले समझने लगते हैं तो वो संवाद शब्दों की सीमाओं से परे चला जाता है। वो रिश्ता आत्मा से आत्मा का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते शरीरों से नहीं आत्माओं से जुड़ते हैं, और आत्मा की भाषा मौन होती है। यदि तुम किसी के मौन में उसकी वेदना, उसकी सच्चाई और उसका प्रेम देख सको तो जान लो वो रिश्ता ईश्वर द्वारा भेजा गया है। जब कोई अपना हमें ठेस पहुंचाता है तो दिल में एक टीस रह जाती है। हम सोचते हैं, कैसे वो ऐसा कर सकता है? मैंने तो उसे अपना सब कुछ माना था। परंतु क्या यह संभव है कि बिना गलती किए कोई संबंध हमेशा निर्मल बना रहे? रिश्तों की सुंदरता ही तो इसमें है कि वे गलतियों को भी प्रेम से ढक लेते हैं। हर किसी से भूल हो सकती है, पर हर कोई माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कभी कभी हमें क्षमा मांगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें खुद ही क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तब सबसे पहले आपका मन मुक्त होता है, आपके भीतर की आग शांत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वही कर सकता है जिसके पास प्रेम है, और जो प्रेम नहीं कर सकता वो संबंधों को केवल ईगो से चलाता है। ऐसा रिश्ता एक दिन गिर ही जाता है क्योंकि उसका आधार कमजोर होता है। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि सामने वाला हमेशा गलत है और हम सही। ये भ्रम अहंकार से पैदा होता है। रिश्ते अहंकार से नहीं, विनम्रता से चलते हैं। जहां मैं समाप्त होता है वहीं से हम शुरू होता है, और जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल में टूटन होती है। परंतु ये भी जानना जरूरी है कि सभी रिश्ते जीवन भर साथ नहीं चलते। कुछ रिश्ते केवल एक मोड़ तक साथ होते हैं, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं, और यही जीवन की सच्चाई है। किसी को पकड़कर रोके रखना जबरदस्ती होती है। सच्चा रिश्ता तो वो है जो बिना बंधन के भी बना रहे, जिसमें आजादी हो, विश्वास हो और एक गहरा आत्मिक जुड़ाव हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तब तक जीवित रहते हैं जब तक उनमें सांस लेने की जगह हो। जो बंधन बन जाए वो घुटन में बदल जाते हैं। इसलिए हर संबंध को प्रेम दो, पर अधिकार मत बनाओ। रिश्तों में संवाद बहुत जरूरी होता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि गलतफ हम ही रिश्तों को बर्बाद कर देती है। अगर हम खुलकर बात कर लें तो हो सकता है जो दरारें सालों से बनी थी वो कुछ पलों में भर जाए। पर हम क्या करते हैं? हम मौन ओढ़ लेते हैं। हम सोचते हैं वो समझे तो बेहतर, और यही मौन एक दिन दीवार बन जाता है। ऐसी दीवार जिसे गिराने में वर्षों लग जाते हैं। कभी कभी अपने शब्दों से नहीं, अपने मौन से ही हम रिश्ता तोड़ देते हैं। इसलिए बोलो, खुलकर बोलो। जिन्हें तुम अपना मानते हो उन्हें बताओ कि वे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संवाद ही वो दीप है जो रिश्तों के अंधकार को मिटाता है। जहां शब्द नहीं होते वहां भ्रम पैदा होते हैं, और भ्रम ही हर संबंध का सबसे बड़ा शत्रु है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सच्चे हों, स्थिर हों और गहरे हों, पर उसके लिए हमें भी सच्चा, स्थिर और गहरा बनना होगा। सिर्फ उम्मीद लगाकर कोई संबंध नहीं टिकता। हमें खुद वैसा बनना होता है जैसा हम दूसरे से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे तो पहले खुद को समझने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रेम करे तो पहले अपने भीतर प्रेम को विकसित करें। रिश्तों में देना ही सच्ची जीत है, और जो देता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। जो सिर्फ लेना चाहता है वो अंततः अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता केवल लेने की इच्छा से बना है वो स्वार्थ है। जो रिश्ता देने की भावना से बना है वो धर्म है। धर्म से बने रिश्ते ही युगों तक टिकते हैं। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो अचानक उसकी हंसी गूंजने लगती है दिल में। उसके साथ बिताए लम्हे किसी पुराने गीत की तरह दोहराने लगते हैं, और तब पता चलता है कि जो हमारे पास था वो कितना कीमती था। रिश्ते हवा की तरह होते हैं। जब तक बहती रहती है हमें उसका आभास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो थमती है सारा जीवन सूना लगने लगता है। उसी तरह जब कोई प्रियजन मौन हो जाए तो भीतर की आवाजें तेज हो जाती है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो अक्सर अपनी ही भावनाओं में बच जाते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला माफी मांगे, पर क्या कभी सोचा है शायद सामने वाला भी अंदर टूट रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी भी एकतरफा नहीं होते। यदि तुम टूट रहे हो तो संभव है कि वो भी बिखरा हो। बस दोनों चुप है, दोनों अधूरे हैं और ईगो के कारण दूर है। तोड़ने से पहले सोचो, क्या वह रिश्ता ईश्वर का उपहार नहीं था? मनुष्य जब हृदय से हटकर केवल बुद्धि से सोचने लगता है तब रिश्तों में गणना शुरू हो जाती है। मैंने इतना किया, उसने क्या किया, और यहीं से प्रेम खत्म होने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अब मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन भीतर कोई पुकारता है, काश वो आ जाए। ये पुकार आत्मा की होती है, अहंकार की नहीं। कई बार हमें लगेगा कि हमारा दिया हुआ प्रेम व्यर्थ गया, परंतु प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर घूमता है और किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने यदि सच्चे मन से किसी को प्रेम दिया है तो वो प्रेम ब्रह्मांड में कहीं खोता नहीं। वो लौटता है, कभी उसी रूप में, कभी किसी और के रूप में। प्रेम देना तुम्हारा धर्म है, फल की चिंता मत करो। कई बार रिश्ते टूटते नहीं, बस लोगों की समझ टूट जाती है। वे अपने दर्द में इतने खो जाते हैं कि सामने वाले की पीड़ा को देख ही नहीं पाते। समय सबसे बड़ा मरहम है, लेकिन मरहम तभी काम करता है जब हृदय खुला हो। यदि तुमने दरवाजा बंद कर लिया तो कोई कितना भी प्रेम करे पहुंच नहीं सकता। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति हमसे दूर होकर भी हमारे बहुत करीब होता है, क्योंकि उसका स्पर्श, उसकी बातें और उसकी स्मृति हमारे भीतर जीवित रहती है। वही कोई व्यक्ति पास होकर भी अजनबी सा लगता है, क्योंकि वो हमें समझता नहीं, सुनता नहीं और महसूस नहीं करता। यही तो है रिश्तों की सबसे कोमल सच्चाई।
जिसने तुम्हारे मौन को समझा वही तुम्हारा अपना है। पर क्या हर कोई ऐसा समझ पाता है? नहीं। इसलिए बहुत से रिश्ते केवल चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन दिलों में दर्द छोड़ जाते हैं। ऐसे में मौन ही सबसे बड़ा संवाद बनता है। शब्द कभी कभी रिश्तों को बिगाड़ भी देते हैं। गलतफहमियां उन्हीं शब्दों से जन्म लेती हैं जो अधूरे होते हैं, जो क्रोध में कहे जाते हैं या जिन्हें समझा नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मौन केवल चुप्पी नहीं होता, वो एक आध्यात्मिक संवाद होता है, जहां आत्माएं एक दूसरे से बात करती है बिना किसी भाषा के। जो मौन समझ सके वही सच्चा साथी है। कई बार हम अपने अहंकार की वजह से रिश्तों को तोड़ देते हैं। पहले वो बोले, पहले वो आए, पहले वो माफी मांगे। पर क्या रिश्ते अहंकार से बड़े हैं? नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, और झुकना हार नहीं, प्यार होता है। जैसे वृक्ष जितना फलदार होता है उतना झुकता है, वैसे ही रिश्तों में भी जिसने झुकना सीखा उसी ने प्रेम करना सीखा। रिश्तों को तोड़ना आसान है, पर एक टूटा हुआ रिश्ता फिर वैसा नहीं बनता। जैसे टूटी हुई मिट्टी की हांडी को कितना भी जोड़ो, वो पानी नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां मैं और मेरा आता है, वहां प्रेम दम घुटकर मर जाता है। अगर तुम किसी को सच में चाहते हो तो अपने मैं को उसके चरणों में समर्पित कर दो। रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी हम सही होते हैं फिर भी चुप रहते हैं, कभी हम आहत होते हैं फिर भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हमें वह रिश्ता प्रिय होता है। हम जीत नहीं, जुड़ाव चाहते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं। समय सबसे बड़ा उपहार है जो हम किसी को दे सकते हैं। कोई उपहार, कोई शब्द या धन रिश्तों को जीवित नहीं रख सकते, जैसे समय और ध्यान रख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम समय नहीं देते वो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से मिटने लगता है। रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। नित्य प्रेम, धैर्य और समय के जल से उन्हें सींचना होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई हमें समझे बिना ही हमसे दूरी बना लेता है। हमें लगता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, पर क्या हम समझ पाए कि वो क्या महसूस कर रहा था? शायद नहीं। रिश्ते केवल अपने दर्द देखने से नहीं चलते, कभी दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करना होता है। हमें उनके दृष्टिकोण से भी सोचना होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब हम अपनी बात कह नहीं पाते और सामने वाला समझ नहीं पाता। यही वो क्षण होता है जब मन घबराता है, क्या ये रिश्ता कमजोर हो गया है? पर रिश्तों की मजबूती समझने में नहीं, धैर्य में होती है। हर व्यक्ति हर बार आपको नहीं समझ पाएगा। कभी वो व्यस्त होगा, कभी असमंजस में, लेकिन यदि आपके भीतर प्रेम सच्चा है तो वो हर स्थिति को संभाल लेगा। कभी कभी रिश्ता निभाने के लिए पीछे हटना भी जरूरी होता है, अपने अहम को छोड़ना होता है। पर हमें लगता है अगर मैं झुक गया तो वो मुझे कमजोर समझेगा। असल में झुकना कमजोरी नहीं, आत्मबल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्तों में झुकता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप मैं नहीं, हम होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जिसने हमें दुख दिया उससे दूरी बना लेना ही सही होगा, पर कृष्ण सिखाते हैं दूरी समाधान नहीं, संवाद है। शब्दों से नहीं, भावना से संवाद। रिश्तों में संवाद का अर्थ ये नहीं कि आप हर बार अपनी बात मनवाएं, बल्कि ये कि आप अपने मन की बात प्रेम से कह पाएं और सामने वाला उसे सुन ले बिना आपको बदले। यदि कोई आपको सुन रहा है, सच में सुन रहा है, तो वो रिश्ता सहेजने योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मौन भी बोलता है यदि हृदय शुद्ध हो, और शब्द भी चुभते हैं यदि हृदय में कटुता हो। इसलिए अपने शब्दों से, मौन से और दृष्टि से प्रेम बहाइए।
रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है। बस एक कटु वाक्य, एक कठोर प्रतिक्रिया और सालों की डोर टूट जाती है। पर एक बार जो डोर टूटे उसे फिर से जोड़ना समय और समर्पण मांगता है। हम सभी रिश्तों में गलतियां करते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं होता, न आप न सामने वाला। परंतु जो अपने अपराध को समझ लेता है वो फिर से एक शुरुआत कर सकता है। क्षमा ही वो सेतु है जो टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वो दीप है जो टूटे अंधकार में भी प्रकाश भर देता है। और जो क्षमा कर सके वही वास्तव में प्रेम करना जानता है। पर क्या क्षमा मांगना ही काफी है? नहीं, क्षमा मांगने के साथ साथ गलती को दोहराना नहीं ही असली क्षमा है। एक रिश्ता तभी जीवित रहता है जब वो हर बार एक नई शुरुआत कर सके, बिना पुराने बोझ को साथ लिए। कभी कभी रिश्ते समाप्त नहीं होते बल्कि थक जाते हैं, हर बार टूटते, जुड़ते, सहते सहते। ऐसे समय में हमें उन्हें नया जीवन देना होता है, छोटे छोटे संकेतों से, छोटे छोटे पलों से। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को जीवित रखने के लिए ना तो बड़े उपहार चाहिए, ना बड़े वादे, बस छोटी छोटी संवेदनाएं चाहिए। एक नजर, एक स्पर्श, एक मुस्कान। हर रिश्ता समय की कसौटी पर खड़ा होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम भूल जाते हैं कि रिश्तों को सींचना भी पड़ता है। पर जैसे ही कठिनाइयां आती हैं तो वही रिश्ते कभी कभी बोझ जैसे लगने लगते हैं। ये बोझ नहीं होता, ये हमारी उपेक्षा होती है जिसने उस कोमल डोर को अनदेखा कर दिया होता है। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे बिखरते हैं। जब बातें कम हो जाती है, जब आंखों की चमक फीकी हो जाती है, जब मौन भारी हो जाता है, इन क्षणों में एक स्पर्श, एक शब्द, एक क्षमा बहुत कुछ बचा सकता है। परंतु हम अक्सर अपने अहंकार के पीछे छिप जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं क्यों झुकूं? और बस वहीं से रिश्तों की गिरावट शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार रिश्तों का शत्रु है। अगर तुम्हें कोई रिश्ता सहेजना है तो सबसे पहले अपने भीतर झांको। जो झुकता है वही ऊंचाई को प्राप्त करता है। जो माफ करता है वही सच्चा प्रेम करता है। हर किसी को किसी ना किसी दिन क्षमा मांगनी पड़ती है। हर किसी को झुकना पड़ता है अगर वो सहेजना जानता है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो कभी न टूटे, बल्कि वो है जो टूटने के बाद भी दोबारा जुड़ जाए और पहले से भी अधिक मजबूत हो जाए। दूरी हमेशा भौतिक नहीं होती। कई बार दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं पर दिलों में मीलों की दूरी होती है। उस दूरी को मिटाना ही रिश्तों का वास्तविक धर्म है। हम अगर समय रहते अपनी बातें कह दे, अपने दुख साझा कर दे, तो शायद बहुत सी दूरियां कभी बनती ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मौन रहेगा मन में भ्रम रहेगा, और जब भ्रम रहेगा तब तक हृदय अलग होगा। रिश्तों की डोर संवाद से जुड़ती है, मौन से नहीं। बोलो लेकिन प्रेम से, कहो लेकिन नम्रता से। कई बार रिश्तों को सबसे ज्यादा जहर हमारी उम्मीदें देती है। हम बिना कहे चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझ ले, पर हर कोई मन के भाव नहीं पढ़ सकता। हर कोई तुम्हारे मौन में छिपे अश्रु नहीं देख सकता। तब जरूरत होती है बात करने की, जाहिर करने की, और सबसे महत्वपूर्ण सामने वाले को सुनने की। जो रिश्ते सिर्फ बोलते हैं वो एक पक्षीय हो जाते हैं, पर जो सुनते हैं वो गहराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता केवल तुम्हारी बात सुने वो सम्मान है, पर जो तुम्हारी आत्मा की पुकार सुने वो प्रेम है। हर रिश्ता प्रेमय नहीं होता, पर हर प्रेमपूर्ण संबंध में एक गहरी आत्मिक डोर होती है। उस डोर को सहेज कर रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। रिश्तों की डोर जितनी कोमल होती है उतनी ही नाजुक भी। इस डोर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है अहंकार। जब दो लोग
अपने अपने अहंकार के किले में छुप जाते हैं तो संवाद रुक जाता है और रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं। कई बार लड़ाई से ज्यादा खतरनाक होता है मौन, क्योंकि मौन सिर्फ चुप नहीं होता, वो भीतर बहुत कुछ तोड़ता है। रिश्तों में यदि मौन बढ़ता जाए तो वो धीरे धीरे दूरी में बदल जाता है, और दूरी बढ़ जाए तो भावनाएं भी रास्ता भूल जाती है। एक सच्चा रिश्ता वही होता है जो संवाद को जीवित रखे, जहां कोई डरे नहीं, खुलकर अपने दर्द, अपनी बात, अपनी गलती कह सके, जहां मौन भी सुना जाए और शब्दों को सम्मान मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को तोड़ने वाला सबसे बड़ा कारण होता है मैं। जब भी कोई रिश्ता टूटे, वहां कहीं ना कहीं मैं जीतता है और हम हार जाता है। जो मैं को मिटा दे, वही सच्चा प्रेम प्रकट होता है। कभी कभी हम इतने जिद्दी हो जाते हैं कि माफी मांगना हमें हार लगने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, माफी मांगना हार नहीं, वो तो रिश्ते को जिताने का सबसे बड़ा हथियार है। माफी का मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को अपने अहंकार से ज्यादा प्रेम करते हैं, और यही सोच एक टूटते रिश्ते को फिर से संजीवनी दे सकती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, फिर चाहे वक्त बदल जाए, दूरी आ जाए, उनका एक संदेश, एक मुस्कान हमारी आत्मा को शांति दे जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन को संवाद में बदलो, अहंकार को समर्पण में, और गलतफहमी को माफी में। यही वो मंत्र है जिससे हर रिश्ता पुनर्जीवित हो सकता है। हम अक्सर दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझे, पर क्या हम भी उन्हें उतना ही समझते हैं? हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ झेल रहा है। उसके पास भी अपने दर्द हैं, जो शायद हमें दिखते नहीं। शायद वह चुप है क्योंकि शब्दों में उसकी पीड़ा नहीं समा रही। शायद वो दूर है क्योंकि उसका अपना मन टूटा पड़ा है। शायद वो रूठा है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे ही थी। जब हम ये समझना शुरू करते हैं, तब रिश्तों में करुणा जन्म लेती है, और करुणा ही वो दीपक है जो अंधकार से भरे रिश्तों में रोशनी भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में करुणा नहीं, वो केवल एक सौदा रह जाता है, और जिस रिश्ते में समर्पण होता है, वो जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, हर रिश्ते में खामियां होती हैं। परिपक्वता यह है कि उन खामियों को प्रेम से अपनाना। जब हम सिर्फ अच्छाइयों से प्रेम करते हैं तो वो पसंद है, पर जब हम कमियों के साथ भी प्रेम करते हैं, वही सच्चा रिश्ता होता है। रिश्तों की डोर सिर्फ प्रेम और विश्वास से नहीं टिकती। कभी कभी ये डोर तब भी बची रहती है जब हम चुप रह जाते हैं, जब हम माफ कर देते हैं, जब हम खुद टूटकर भी सामने वाले को टूटने नहीं देते। क्योंकि जो रिश्ता केवल अच्छी बातों से टिका हो, वो जीवन के तूफानों में टिक नहीं सकता। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम बुरे समय में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। बहुत बार लोग कहते हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? पर क्या हमने कभी सोचा कि उस क्षण में वो क्या झेल रहा था? हम हर किसी से पूर्णता की उम्मीद करते हैं, पर खुद की गलतियां भूल जाते हैं। इसीलिए क्षमा ही वो कुंजी है जो रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं कर सकता वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। रिश्तों में सबसे बड़ा दान क्षमा है। हमारा अहंकार अक्सर हमें अपनों से दूर कर देता है। जब हम हर बात में मैं सही सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम की भावना मिट जाती है। रिश्तों में सही गलत का निर्णय नहीं होता, वहां होता है, क्या मैं इस व्यक्ति को खोना चाहता हूं? अगर नहीं, तो बहस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना, झुक जाना, अपनी बात मनवाने से कहीं अधिक बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम झुकते हो अपने प्रियजनों के लिए, तो तुम हारते नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम जीतता है। रिश्तों की डोर कोमल होती है,
उसे झुककर ही थामा जा सकता है। हमने कई बार देखा होगा कि सबसे प्यारे रिश्ते भी टूट जाते हैं क्योंकि किसी एक ने चुप रहने की बजाय क्रोध को चुना, किसी एक ने समझने की बजाय तर्क किया। कभी कभी बात इतनी बड़ी नहीं होती, पर शब्द तीर बनकर निकलते हैं और कोमल डोर टूट जाती है। इसलिए हर रिश्ते को संभालने के लिए शब्दों का चयन सबसे जरूरी है। रिश्तों में संवाद सबसे बड़ा उपाय है। बोलिए, कहिए, पर प्रेम से। अगर कोई तकलीफ है तो व्यक्त कीजिए, पर अपमान के साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्द वो बीज है जो रिश्तों की भूमि में फल देंगे। यदि वे कड़वे होंगे तो रिश्ते सूखेंगे, यदि वे मधुर होंगे तो रिश्ते पुष्पित होंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या बोते हो। हम अक्सर पुराने घावों को बार बार कुरेदते रहते हैं, पर क्या एक रिश्ता उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए जब कोई गलती हो जाए, या हमें उस व्यक्ति के अच्छे समय भी याद रखने चाहिए? हर रिश्ता एक कहानी होता है जिसमें कुछ अच्छे पृष्ठ होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, पर पूरी किताब को सिर्फ एक गलती से नहीं जलाया जाता। अगर कोई गलती कर भी ले और वो क्षमा मांग ले तो क्या उसे एक अवसर नहीं मिलना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हों, जो तुम्हारी तामोशी को समझता हो, अगर वो गलती कर भी बैठे तो उसे खोने से बेहतर है एक और अवसर देना, क्योंकि सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। रिश्तों को निभाना सरल नहीं है। ये एक तपस्या है जिसमें धैर्य सबसे बड़ा व्रत है। कभी कभी हमें वो भी सहना पड़ता है जो हमने नहीं किया, क्योंकि सामने वाला हमारी छाया है और उसकी पीड़ा कहीं ना कहीं हमारे हृदय से जुड़ी है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते। कई बार जो दूर है वो ज्यादा अपने होते हैं। कई बार जिनसे हम रोज मिलते हैं उनसे दिल नहीं मिलता। कभी कभी सबसे गहरा रिश्ता उस इंसान से होता है जो हमारे पास नहीं होता, फिर भी हर पल हमारे साथ होता है। मन की गहराई में बसे लोग शब्दों से नहीं बोलते, उनके मौन में भी अपनापन होता है। जब आप अकेले हो और किसी की याद आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, समझ लीजिए वो रिश्ता ईश्वर ने खुद बुनकर भेजा है। क्योंकि हर रिश्ता जरूरी नहीं कि नजरों के सामने हो। कुछ रिश्ते आत्मा के अंदर पलते हैं। हम जीवन में कई बार ये सोचते हैं कि अब वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, पर क्या हमने ये सोचा कि हम खुद वैसे रहे हैं या नहीं? रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, जैसे मौसम बदलता है, पर अगर जड़ें गहरी हो तो वो कभी सूखते नहीं। कभी किसी ने कहा वो अब बात नहीं करता, पर क्या ये संभव है कि वो इंतजार कर रहा हो कि आप एक बार उसका हाल पूछ लें? हर इंसान अपने रिश्ते के टूटने से डरता है, पर ईगो उस डर पर भारी पड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मौन भी बोलता है यदि मन साफ हो। रिश्ता टूटता नहीं जब दिल में स्थान हो। दूरी और समय केवल परीक्षा लेते हैं। जो पास हो वो नहीं, जो मन में हो वही सच्चा अपना होता है। हमें ये समझना होगा कि हर कोई हमारे जैसे सोचता नहीं। कुछ लोग भावुक होते हैं, कुछ डरपोक, कुछ लोग टूटे होते हैं, कुछ चुप, पर हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए बिना बोले। एक रिश्ता केवल समझ से नहीं, स्वीकार से बनता है। आप सामने वाले की कमजोरियों को कबूल करें जैसे आप खुद की करते हैं, तभी वह रिश्ता टिकता है। वरना जो रिश्ता केवल अच्छाइयों पर टिका हो वो थोड़ी सी ठोकर से टूट सकता है। रिश्तों में जब शिकायतें बढ़ने लगे तो याद रखना चाहिए उन बातों को जिनसे वो रिश्ता शुरू हुआ था। हर रिश्ता किसी सुंदर पल से शुरू हुआ होता है। अगर आज दरारें हैं तो उन शुरुआतों को याद करें, क्योंकि वहीं से जोड़ने की राह भी निकलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरुआत को भूल जाना ही अंत की शुरुआत होती है। रिश्ते तोड़ना आसान है, पर जोड़ना वही जानता है जो खुद को खो चुका हो कभी। रिश्तों को सिर्फ यादों से नहीं, समर्पण से बचाया जाता है।
कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या ये रिश्ता अब भी बचा है? उत्तर हमेशा हमारे भीतर होता है, क्योंकि जब हम टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं तो ये हमारे प्रेम की परिपक्वता का प्रतीक है। हर रिश्ते में एक ऐसा समय आता है जब हम या तो माफ करते हैं या छोड़ देते हैं। माफ करना कमजोर नहीं, बल्कि आत्मा की विशालता है, और छोड़ देना कभी कभी उस प्रेम की रक्षा करने जैसा होता है जो टूटने से बेहतर है दूर से सलामत रहना। जिन्होंने रिश्तों को समय नहीं दिया उन्हें पछताना पड़ा है, क्योंकि समय बीत जाता है और फिर केवल स्मृतियां बचती है, और यादें वो तो सहेजने के लिए होती है, पछताने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को समय नहीं देते तो रिश्ता सूखने लगता है। जैसे पौधे को जल चाहिए, वैसे ही रिश्ते को संवाद चाहिए। हर रोज थोड़ा समय देना, एक दूसरे की आत्मा को सुनना, यही संबंध का अमृत है। रिश्तों में केवल देना ही जरूरी नहीं, लेना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी सामने वाला भी थकता है, टूटता है, उसे भी सहारे की जरूरत होती है। हम अगर केवल अपने दुख कहेंगे और उसके मन को ना समझें तो वो रिश्ता एक तरफा हो जाता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसके दिल की आवाज सुने। अगर हम वो इंसान बन जाएं जो बस चुपचाप सुन ले तो वो रिश्ता चमत्कार बन जाता है। रिश्तों में सबसे बड़ी भूल होती है, तुमने मेरे लिए क्या किया, जबकि सवाल ये होना चाहिए, मैंने उसके लिए क्या किया बिना अपेक्षा के। यही भाव रिश्ते को देवत्व से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा से भरे रिश्ते एक व्यापार की तरह होते हैं, प्रेम से भरे रिश्ते एक तपस्या की तरह, और तपस्या ही वो शक्ति है जो किसी भी डोर को टूटने से बचा सकती है, क्योंकि प्रेम सबसे गहरी साधना है। कभी कभी रिश्तों में ऐसी परिस्थिति आती है जब कुछ कहना कठिन होता है, जैसे कोई बात गले में अटक जाए, ना कह पाए, ना सह पाए। ऐसे क्षणों में मौन ही सच्चा संवाद बनता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये तो उस प्रेम की गहराई है जो शब्दों से परे हो चुकी होती है। जब एक पिता कुछ न कहकर भी अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है, जब एक प्रेमी बस आंखों से अपने दुख बांट लेता है, तब मौन बोलता है बहुत कुछ। पर मौन तभी फलदायी होता है जब उसके पीछे क्षमा होती है। रिश्तों में कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर कोई अपने अपने घावों के साथ चलता है, और जहां घाव है वहां गलती भी होगी। पर क्या हर गलती पर नाता तोड़ देना ही हल है? क्या हर बात का जवाब चिल्लाकर देना ही शक्ति है? नहीं, जहां प्रेम है वहां क्षमा होती है, जहां अहंकार है वहां कटुता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने रिश्तों की असली पूजा की। रिश्ते मंदिर नहीं होते जो सजाए जाते हैं, रिश्ते तो आत्मा की वो झलक है जहां क्षमा ही दीपक है और मौन ही पूजा। आजकल हम क्षमा करने की जगह जवाब देना जरूरी समझते हैं, पर क्या जवाब देने से संबंध बचते हैं, या हम सिर्फ अपनी सही बात पर अड़े रहकर एक रिश्ता खो बैठते हैं? जो सच में प्रेम करता है वो मौन रहकर भी माफ कर देता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता अहम से बड़ा होता है। उसे सही होने से ज्यादा जरूरी लगता है साथ बने रहना। एक दिन तुम देखोगे, जो इंसान बार बार तुम्हें चोट देता है उसके पीछे कहीं न कहीं उसका अपना टूटा हुआ मन है, और जब तुम उस टूटी आत्मा को प्रेम से पकड़ लेते हो तो वही आत्मा तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सीख बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम बहस में आगे निकलो, बल्कि यह है कि तुम मौन रहकर भी उस डोर को टूटने से बचा सको, क्योंकि रिश्तों को बचाने वाले अक्सर बहस हार जाते हैं, पर जीवन की असली जीत वही होती है। रिश्तों में कभी कभी पीछे हटना भी एक तरह की सेवा है। हर बार लड़ाई करके सही साबित होने की कोशिश एक दिन सब कुछ जला डालती है, और तब इंसान ये सोचकर अकेला रोता है कि
काश उस दिन मैंने चुप्पी साध ली होती। कुछ रिश्ते हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम अपने भीतर के क्रोध को देख सके, अपनी प्रतिक्रिया को पहचान सके और अपनी आत्मा को बड़ा कर सके। हर रिश्ता केवल साथ के लिए नहीं, कभी कभी आत्मा के विकास के लिए भी होता है। रिश्तों में सब कुछ कह देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ इतना जान लेना काफी होता है कि वो इंसान आज भी हमारे लिए मायने रखता है, चाहे दूरी आ गई हो, संवाद रुक गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी कभी चुपचाप दूरियों में भी जीवित रहते हैं। अगर आत्मा से जुड़ाव है तो मौन भी वो काम कर जाता है जो हजार शब्द नहीं कर पाते। बस उस डोर को मत तोड़ो। वो डोर भले दिखाई न दे पर जिंदा होती है। एक रिश्ता तब और पवित्र हो जाता है जब दोनों बिना बोले भी एक दूसरे के दुख को समझ ले। जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां आत्मा आत्मा से मिलती है और वो मिलन किसी भी विवाह या खून के रिश्ते से बड़ा होता है। बहुत बार हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरा हमें समझे, पर हम खुद समझने की कोशिश नहीं करते। क्या वो इंसान भी किसी संघर्ष से नहीं जूझ रहा होगा? क्या उसके भीतर भी कोई आवाज नहीं है जो जवाब मांगती है? रिश्तों में जब तुम समर्पण से देखना शुरू करते हो, तब तुम दोष नहीं खोजते, कारण खोजते हो। तब तुम दूरी नहीं बढ़ाते, पुल बनाते हो, और तभी रिश्ते अमर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को तोड़ने में क्षण लगता है, पर उन्हें बनाने में जीवन लग जाता है। जो संयम रखता है, जो क्षमा करता है, जो मौन में भी प्रेम रखता है, वही सच्चा संबंध निभाता है। रिश्ते कभी भी पूर्ण नहीं होते। वे टूटते हैं, बिगड़ते हैं, फिर जुड़ते हैं, और यही उनका सौंदर्य है। एक अधूरेपन में भी पूर्णता की तलाश। परंतु इस यात्रा में एक तत्व सबसे जरूरी होता है, क्षमा। क्षमा कोई दुर्बलता नहीं है, ये तो वो शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जीवन देती है। क्षमा उस पुष्प की तरह है जो कांटों से भरे मार्ग पर भी महकता है। जो इंसान क्षमा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में प्रेम कर सकता है। कई बार हम रिश्तों को पुराने घावों से बांध लेते हैं, हम भूलते नहीं, और फिर रिश्तों की डोर उलझ जाती है। पर जो क्षमा करता है, वो गांठों को खोल देता है। रिश्ते दोबारा मुस्कुरा उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वो दीपक है जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। यदि तुम रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो पहले अपने मन को शुद्ध करो। क्षमा से बंधे रिश्ते कभी बिखरते नहीं, वे अमर हो जाते हैं। मौन भी एक भाषा है। कभी ये प्रेम का संकेत होता है, तो कभी ये भीतर की पीड़ा को छुपाने का प्रयास। पर सच्चे रिश्तों में मौन तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब संवाद बंद हो जाए तो रिश्ते सूखने लगते हैं। हम अपने अहंकार की वजह से कई बार चुप रहते हैं, ये सोचते हुए कि पहले वो बोले। पर क्या सच में रिश्ता अहम से बड़ा है? क्या हमारी चुप्पी उस डोर को नहीं तोड़ रही जिसे बचाने का दावा हम करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब तक सुंदर है जब तक वो शांति देता है, लेकिन जब मौन में शिकायतें पलने लगे तो वो रिश्ते को मारने लगता है। बोलो, क्योंकि रिश्ते शब्दों से ही सांस लेते हैं। कभी कभी रिश्तों को नया जन्म देना पड़ता है। बीते कल को विदा कर आज से शुरुआत करनी पड़ती है। नई सोच, नया अपनापन और एक नया समर्पण लेकर, क्योंकि पुराने जख्मों के साथ कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जीवन में यदि कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता बार बार लौट कर आता है, तो वो केवल संयोग नहीं होता, वो एक संकेत होता है कि वो डोर अभी भी टूटी नहीं है, वो डोर जो नियति ने बांधी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लौट आए उसे अपनाओ, क्योंकि कुछ रिश्ते भाग्य से मिलते हैं, और यदि उन्हें संभाला जाए तो वे ईश्वर की सबसे सुंदर कृपा बन जाते हैं। हमारा स्वभाव कई बार रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनता है। हमारी जल्दबाजी, हमारी कठोरता, हमारा अपमान, ये सब उस कोमल डोर को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए खुद को जानना भी रिश्तों को निभाने का एक भाग है।
जब तक हम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत नहीं करेंगे, हम दूसरों के प्रेम को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भीतर टूटा हो वो बाहर के जुड़ाव को ग्रहण नहीं कर सकता। भीतर से प्रेम पूर्ण बनो, तभी तुम बाहर प्रेम बांट सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाओ, तभी तुम दूसरों को उस रोशनी में पहचान सकोगे। भीतर की शांति ही बाहरी रिश्तों की नींव बनती है। रिश्ते निभाना कठिन है, पर उन्हें खो देना और भी कठिन होता है। जो रिश्ता एक बार दिल से जुड़ जाए, वो भले ही समय के थपेड़ों में दूर हो जाए, पर आत्मा में उसकी ध्वनि बनी रहती है। कुछ रिश्ते लौटते हैं और कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं, पर हर रिश्ता, चाहे वो कैसा भी हो, हमें कुछ सिखाता है। धैर्य, प्रेम, त्याग और सबसे ज्यादा स्वयं को समझना। कभी कभी हम इतने आहत हो जाते हैं कि शब्द नहीं निकाल पाते और सामने वाला समझ नहीं पाता कि भीतर क्या तूफान चल रहा है। पर जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है, वो मौन में भी तुम्हारा दुख पढ़ लेता है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब झगड़े होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब मौन की दीवारें खड़ी हो जाती है और कोई सुनने वाला नहीं होता। हर कोई अपनी बात कहता है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। शब्दों से नहीं, शांति से रिश्तों को संभालना पड़ता है। क्योंकि जहां हृदय की भाषा होती है, वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। मौन कभी कभी संवाद से अधिक प्रभावशाली होता है। रिश्तों में मौन वो स्थान है जहां आत्माएं संवाद करती है। वही समझ होती है, वही करुणा होती है, वही क्षमा होती है। और क्षमा वो अमृत है जो किसी भी टूटे रिश्ते को जीवन दे सकता है। पर क्षमा करना आसान नहीं, क्योंकि उसमें अपने अहंकार को गिराना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा करता है वो अपने भीतर का ईश्वर जगा देता है। रिश्तों में क्षमा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रेम को जीवित रखता है। मौन और क्षमा, ये दो गुण यदि किसी रिश्ते में हो तो वो कभी नहीं टूटता। पर क्या होता है जब हम क्षमा करने में देर कर देते हैं? जब कोई चला जाता है और फिर लौटता नहीं, तब पछतावा रह जाता है कि काश हमने क्षमा मांगी होती, काश हमने एक बार और बात कर ली होती, काश हमने मैं तुम्हें समझता हूं कह दिया होता। रिश्ते अगर कोमल है तो वो क्षण भंगुर भी है। आज है, कल शायद न हो। इसलिए हर क्षण, हर रिश्ता जैसे अंतिम हो वैसे निभाना चाहिए। रिश्तों में कभी कभी हमें हार माननी पड़ती है, पर वो हार नहीं होती, वो प्रेम की जीत होती है। जब हम किसी के लिए अपने स्व को पीछे रखते हैं, तब हम उस डोर को और मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में हारने वाला व्यक्ति संसार में कहीं भी विजयी हो सकता है, क्योंकि जिसने किसी के अहंकार को नहीं, हृदय को चुना, वही आत्मा के सबसे पास होता है। रिश्तों की डोर को थामना शक्ति नहीं, संवेदना का कार्य है। हम अपने जीवन में हजारों लोगों से मिलते हैं, पर कुछ ही हमारे भीतर तक उतरते हैं। वे हमें बदलते नहीं, हमें हमारे वास्तविक रूप से परिचित कराते हैं। ऐसे रिश्तों को थामे रखना चाहिए। उन्हें निभाने के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते पुनः जीवन में नहीं आते। मौन और क्षमा के साथ जो रिश्ता बचा लिया गया, वो अगले जन्म तक तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि आत्माएं जानती है कि किन डोरों ने उन्हें जोड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन यदि किसी का दर्द समझ पाए तो समझो वो रिश्ता स्वर्ग से भेजा गया है। तुम्हारी क्षमा यदि किसी का हृदय बदल दे तो जानो कि तुमने भगवान को अपने भीतर जगा दिया है। रिश्ते वही पवित्र हैं जो मौन और क्षमा से पनपते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, मात्र मौन भी एक संवाद होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के भाव समझने लगती हैं, तब मौन ही सबसे सशक्त भाषा बन जाती है, और यही मौन रिश्तों को स्थायित्व देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर बात स्पष्ट करनी चाहिए,
पर कई बार चीजें स्पष्ट करने की बजाय बस सुनने की जरूरत होती है। कई बार रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि कोई गलती हुई, बल्कि इसलिए कि किसी ने वक्त नहीं दिया और किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। वक्त बहुत कुछ सिखाता है। वक्त ही बताता है कि कौन सा रिश्ता सच में तुम्हारे साथ है और कौन सा बस तुम्हारी उपस्थिति से ही बना हुआ था। जैसे ही तुम्हारा वक्त बदला, उनका व्यवहार बदल गया। ऐसे रिश्ते तुम्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें सिखा कर ही छोड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समझने के लिए समय की कसौटी सबसे उत्तम है। जो वक्त के साथ बदल जाए वो भ्रम था। जो वक्त के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही धार्मिक रिश्ता है। हर कोई रिश्तों में अपनी ही लड़ाई लड़ रहा होता है, कभी अहंकार की, कभी असुरक्षा की, कभी स्वार्थ की। परंतु प्रेम वहां होता है जहां इन सभी लड़ाइयों के बावजूद कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए झुक जाता है। झुकना हार नहीं होती, बल्कि रिश्तों में झुकना सबसे बड़ा बलिदान होता है। जिस रिश्ते में कोई नहीं झुकता, वो रिश्ता देर-ए-बेर टूट ही जाता है। कभी कभी तुम्हें खुद ही पहल करनी पड़ती है, माफ करने की, बात करने की, या बस पास जाकर बैठने की। रिश्ते वो नहीं जो केवल सुख में निभते हैं, बल्कि रिश्ते तो वो हैं जो दुख में भी नाराज होकर भी साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये सीख जाओगे कि मौन रहकर भी प्रेम किया जा सकता है, उस दिन तुम हर रिश्ते की गहराई को समझने लगोगे। क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज छिपी होती है। जो रिश्ते केवल शब्दों पर टिके हों, वो जल्द ही बिखर जाते हैं, पर जो रिश्ते मौन को भी समझते हों, वो आत्मा से जुड़ते हैं और युगों तक अमर रहते हैं। रिश्तों को सिर्फ निभाना ही नहीं होता, उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें महसूस करना पड़ता है। हर बार कहना जरूरी नहीं, कभी कभी आंखों का नम होना ही सब कह देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में समर्पण ही सच्चा संवाद है। जहां समर्पण होता है वहां ईश्वर बसते हैं, और जहां ईश्वर बसते हैं वहां टूटन नहीं, केवल जोड़ होता है। रिश्ते केवल बातों से नहीं टिकते। कभी कभी रिश्ते सबसे ज्यादा तब बोलते हैं जब हम चुप होते हैं। वो चुप्पी जो कहती है, मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। बिना कहे ही सब समझ लेना, यही रिश्ते की परिपक्वता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे की आंखों में सच्चाई देखती है, तब शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, क्योंकि वे केवल भावनाओं से जुड़ते हैं। वे आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं, मन के नहीं। हर रिश्ता जो स्थूल शरीर से जुड़ा होता है, वो कभी न कभी छूट जाता है। परंतु जो रिश्ता आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है, वो कालातीत होता है। वो हर जन्म में जुड़ता है। वो समय और दूरी से परे होता है। वो ईश्वरीय होता है, शाश्वत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे मौन में भी कोई तुम्हारी पीड़ा समझ ले, तो जान लो कि वो रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है। ऐसे रिश्ते भगवान के द्वारा गूंथे जाते हैं। वे टूटते नहीं, वे मार्ग दिखाते हैं। रिश्तों में संघर्ष आना स्वाभाविक है। कभी कभी लोग हमें समझ नहीं पाते और हम भी उन्हें नहीं समझ पाते। पर जब हम मौन में प्रवेश करते हैं, तो हमारी आत्मा हमें सही रास्ता दिखाती है। मौन से उत्पन्न प्रेम कभी कृत्रिम नहीं होता, परंतु एक खतरा भी है। यदि हम अपने मौन में कटुता पालने लगे, तो वही मौन एक दीवार बन सकता है। रिश्तों में मौन एक पुल भी हो सकता है और एक दीवार भी। ये हमारे भीतर की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई अपने जीवन में मौन से प्रेम करना सीख जाए, तो वो दूसरों की पीड़ा को गहराई से समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति रिश्तों में गहराई लाते हैं। ऊंचाई नहीं, वे सतह नहीं, गहराई में संबंध बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जब शब्दों से ऊपर उठ जाए, तो उनमें मौन संवाद होने लगता है। ये संवाद आत्मा से आत्मा का होता है, और यही संवाद तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाता है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है
जो तुम्हें बिना किसी प्रयास के समझ लेता है। वो जानता है कि कब तुम टूटा महसूस कर रहे हो। वो जानता है कि कब तुम्हें सहारा चाहिए और कब केवल मौन संगति। ऐसा रिश्ता मिल जाए तो उसे खोने मत देना, क्योंकि ये ईश्वर की ही योजना होती है कि कुछ आत्माएं हमारी यात्रा में साथ चलें, हमें जीवन की गहराइयों से जोड़ने के लिए। रिश्तों में अक्सर लोग कहते हैं, मैंने सब कुछ किया फिर भी रिश्ता नहीं चला। परंतु सवाल यह है, क्या आपने मौन में भी वो प्रेम पहुंचाया जो सिर्फ भावना से समझ आता है, या आपने केवल अपने कर्तव्य निभाए, आत्मा से कुछ जोड़ा ही नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल देह के स्तर पर निभाए गए कर्तव्य नहीं होते, वे तो आत्मा से आत्मा की यात्रा होते हैं, जहां न कोई अधिकार है न अपेक्षा, केवल समर्पण है, केवल मौन प्रेम। कभी रिश्तों को समय देना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपनी गति से बढ़ती है। किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को देर से, पर हर आत्मा ईश्वर की ओर ही जा रही होती है। अगर कोई तुमसे दूर हो गया है तो ये मत सोचो कि वो तुम्हें भूल गया है। हो सकता है वो अपनी आत्मिक यात्रा में व्यस्त हो। हर आत्मा को समझने के लिए धैर्य चाहिए, और यही रिश्ता मांगता है। जब हम धैर्य से किसी को स्वीकार करते हैं तो रिश्ता टूटता नहीं, वो रूप बदल लेता है। वो अब अपेक्षा का नहीं, आत्मा का संबंध बन जाता है, जो मुक्त करता है न कि बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वही श्रेष्ठ होता है जो तुम्हें स्वतंत्र रखे, फिर भी भीतर से जोड़ कर रखे, जो तुम्हारे पंखों को काटे नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान में प्रार्थना बने। जब किसी रिश्ते में शब्द कम पड़ने लगते हैं, तब मौन बोलता है, और ये मौन अक्सर बहुत कुछ कह जाता है। कभी वो चुपचाप शिकायत करता है, तो कभी खुद ही समाधान बन जाता है। हम सोचते हैं कि बातों से ही रिश्ते बचते हैं, पर कई बार मौन वो बात कह जाता है जो शब्द नहीं कह सकते। अगर कोई रिश्ता टूटा है, पर मौन में भी वो इंसान आपको याद आता है, तो समझिए डोर अभी टूटी नहीं है, बस उलझी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन को समझना आसान नहीं, पर जो समझ ले वो कभी किसी रिश्ते को नहीं खोता, क्योंकि मौन आत्मा की भाषा है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। पर मौन के बाद आता है सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हमें माफ करना चाहिए? क्योंकि जिस रिश्ते में दर्द हुआ है, वही सबसे अधिक उम्मीद भी थी। और जब कोई अपनी ही उम्मीद को तोड़ता है, तो दिल के साथ भरोसा भी टूट जाता है। लेकिन क्या रिश्ता वही नहीं जहां हम माफ करके आगे बढ़ सके? माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा बल है, जो केवल वही कर सकता है जिसके भीतर श्री कृष्ण का धैर्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल गलती ढूंढता है वो कभी रिश्ते नहीं निभा सकता, पर जो माफी देना जानता है वो टूटे हुए रिश्तों को भी जीवन दे सकता है। कभी कभी हमें वही लोग सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हमने सबसे अधिक प्रेम किया होता है। ये केवल तुम्हारा नहीं, हर आत्मा का अनुभव है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता। कई बार सबसे कठिन युद्ध तो भीतर अपने ही संबंधों के बीच होता है, और इस युद्ध में जीत उन्हीं की होती है जो घृणा को त्याग कर क्षमा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जीतने वाला वो नहीं जो बहस जीत जाए, बल्कि वो है जो प्रेम बचा ले, क्योंकि अंत में बहसें नहीं याद रहती, बस वो एहसास रह जाता है कि तुमने किसे थामा और किसे खो दिया। आज अगर तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं निभा सकता, तो एक बार चुपचाप उस डोर को देखो, शायद वो अब भी जुड़ी हो भावनाओं की किसी कोमल गांठ से। कई बार हम उस डोर को थामने की बजाय अपनी मैं में उलझ जाते हैं, पर रिश्ते मैं से नहीं, हम से चलते हैं। और अगर उस हम को बचाना है, तो कभी कभी हमें अपने अहंकार की आहुति देनी ही पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा विष है,
जो रिश्तों को भीतर से खा जाता है, पर प्रेम सबसे बड़ा अमृत है जो टूटे दिलों को फिर से जोड़ देता है। यदि प्रेम है तो माफी दो, और अगर माफी दे सकते हो तो समझो तुमने रिश्ता नहीं, धर्म निभाया है। हमने जीवन में बहुत कुछ देखा, कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ जुड़ते चले गए, कुछ हमारे साथ नहीं रहे, पर उनकी यादें आज भी हमारे मन में बसी है। कुछ ने हमें दर्द दिया और कुछ ने हमें सहारा दिया। जीवन की ये यात्रा संबंधों की यात्रा है। हर मोड़ पर कोई न कोई आता है हमें कुछ सिखाने के लिए, और जैसे ही उसका पाठ पूरा होता है वो चला जाता है, कभी प्रेम से, कभी आंसुओं से। परंतु जो लोग ये समझ लेते हैं कि रिश्ते हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, वे कभी टूटते नहीं, वे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब रिश्ता सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, पूरे अस्तित्व से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो रिश्ता जो तुम्हारे भीतर प्रेम और शांति जगाए, वो ईश्वर का ही रूप है। रिश्तों की डोर जितनी कोमल है उतनी ही पवित्र भी है। उससे खेलो नहीं, उसे जियो, उसे समझो। हम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वो परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं कि वो हमारी अधूरी कहानी में एक भाव जोड़ देता है। रिश्ते किताब की तरह होते हैं, हर पन्ने पर कुछ न कुछ सिखाते हैं। कुछ पन्ने फाड़े नहीं जाते, कुछ दोबारा नहीं लिखे जाते। समझना यही है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन क्षमा, प्रेम, धैर्य और समर्पण ये हमारे हाथ में होते हैं। और यही वो 4 सूत्र हैं जो कोमल डोर को अटूट बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकते हो तो बचाओ, पर अगर वो फिर भी टूट जाए तो अपने मन में द्वेष मत रखना, क्योंकि हर रिश्ता चाहे छोटा हो या बड़ा तुम्हें आत्मा की यात्रा में आगे ले जा सकता है। आज इस कथा के अंत में तुमसे यही कहना है, रिश्तों को साधो, संजो, संभालो, क्योंकि यही तो वो धागे हैं जिनसे जीवन की माला बनती है। रिश्ते कभी अचानक नहीं बिगड़ते, वो धीरे धीरे थकते हैं, सूखते हैं और चुपचाप टूट जाते हैं। इससे पहले कि वो पल आए, बोलो, समझो और प्रेम दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और रिश्ते अनमोल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की अंतिम यात्रा में न धन साथ जाता है, न पद, सिर्फ वही जाते हैं जिनसे तुम्हारे आत्मा के धागे जुड़े होते हैं। उन धागों को मत काटो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें प्रेम दो। अब जब तुमने ये कथा सुनी है तो जरा ठहरो और उन सभी रिश्तों को याद करो जिन्होंने तुम्हें कभी मुस्कुराया था या रोने के बाद गले लगाया था। क्या वे आज भी वही हैं? अगर नहीं तो एक बार प्रेम से याद करो, शायद वही प्रेम वो डोर फिर से बुन दे। यही जीवन का सत्य है, हम सब जुड़े हैं एक अदृश्य प्रेम की डोर से, और श्री कृष्ण की शिक्षा यही है, उस डोर को कोमलता से थामे रहो, वही तुम्हारा ईश्वर है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद ये संदेश किसी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ दे। हमारे धर्म पताका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा, हर शब्द आपके आत्मा से संवाद करता है। बेल आइकन दबाएं ताकि श्री कृष्ण की अगली सीख आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपके जीवन का सबसे कोमल रिश्ता कौन सा रहा है।